नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। न्यूज रिपोर्ट से पूर्व सुनिए एक बौद्ध भिक्षु का संदेश। मैं भंते अनागारिक विनाचार्य और मैं कहना चाहता हूँ देश के उन शोषित पीड़ित जातियों के लोगों से कि वो कब तक इस तरह से शोषित होते रहेंगे, कब तक ये लोग अपने आप को दूसरों के सामने समर्पित करते रहेंगे, कब तक ये लोग दूसरों का जुल्म सहन करते रहेंगे, कब तक इस देश के अंदर पशु तुल्य जीवन जीने पर मजबूर रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस समाज के उन नौजवान साथियों से, उन नौजवान लोगों से कि जो अपने इस भविष्य को संवार नहीं सकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन लोगों का इस जीवन में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर जन्म लेता है तो मनुष्य स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार से जीता है। अगर मनुष्य को सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार प्राप्त ना हो तो उसको पशु से भी नीचा माना जाता है। और पशु से नीचा जीवन जीना मनुष्य की हिफाजत में नहीं, मनुष्य की खिदमत में नहीं, मनुष्य के अपमान में होता है। सम्यक समाचार पत्रिका की अनेकों रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि देश भर में दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा और जातिगत मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा लगातार अत्याचार किए जाते रहे हैं। सरकार ये दावा करती है कि सभी को न्याय दिया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा दिखाई देता नहीं है। दलितों और अन्य ओबीसी जातियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस पर सम्यक समाचार पत्रिका उत्तर प्रदेश के शासन से पुरजोर अपील करती है कि सरकार को अवश्य संज्ञान लेना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर ने लगातार शासन प्रशासन को इस बात का आगाह किया है कि दलितों और गरीबों पर किए जा रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज उन्होंने जौनपुर के केरारत थाने के अंतर्गत एक गांव के निषाद परिवार की एक बेटी के साथ किए गए बलात्कार की घटना पर गांव में पहुंचे और उन्होंने शासन प्रशासन के साथ जोरदार बहस की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, एक कांड होता है दिल्ली में, अगड़ा हिंदू के साथ पूरा देश बाजा बजता है। एक पिछड़ा हिंदू के साथ होता है, किसी की जवान नहीं खुलती है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? यही नहीं, अभी रेप हुआ है बागपत में, इसके बाद 6 रेप हुए हैं। किसी हिंदू का जवान नहीं खुल रहा है, अगड़े हिंदू का। पता है ना, अभी बयान जौनपुर का दिया है मुख्यमंत्री ने, 6 जगह, 3 जगह आग लगा दी गई। गोरखपुर के गगहा थाने में 4 गांवों के राजपूत मिल के मारे हैं बुरी तरह। जब वहां सिपाही कह रहा है तो सिपाही को दरोगा डांट रहा है। फेसबुक पाया हुआ है, उसको डांट रहा, तुम सब साले गलत सूचना देते हो। अभी जौनपुर में घटना हुई है, जो आपके प्रतापगढ़ में आग लगा दिया, जल गई, पूरा मकान जल रहा है, जल गया। क्योंकि यहाँ जौनपुर में हिंदू मुसलमान होना था, इस नाते संज्ञान में आ गया। और वहां तो हिंदू मुसलमान है नहीं। 6 घटनाएं हैं दलित के ऊपर, कम से कम 77-78 मुकदमा हो गया खाली पिछड़ों के ऊपर, चाहे वो पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, चाहे कश्यप हो। 76-77 घटनाएं हैं। हत्या, बलात्कार, जघन्य अपराध। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। सबसे बड़ा दोस्त तो वही साबित होता है जब उसकी लाश जला दी गई बगैर पीएम के। गांव के जिन लोगों ने उस काया परिवार को जला दो, आज धरना दे रहे हो, दे दो धरना। धरना देने से तुम्हारे कुछ नहीं होगा। सबूत तो खत्म करवा, जलाने में जितने लोग थे, भाई देखिए, दोषी सबूत नष्ट हो गया। तो यहीं का कोई लड़का फोन करके बताया, हमने कहा बहुत बड़ी गलती की, जो लाश जला दी। आप लोगों को रोकना चाहिए था। किसी को फोन करते, किसी नेता को बताते, वो आप कहीं जाता हो, थाने को सूचना दे देते कम से कम आप। लेकिन हम लोग भी क्योंकि थोड़ा बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन नासमझी का परिचय देते हैं ना, नासमझी परिचय बराबर दे रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि घटना हो गई तो 100 नंबर या 112 नंबर फोन कर देते हैं, आराम से तो वो सूचना लखनऊ तक चली जाती। पूरे देश में 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। 30 जनवरी को वुहान से एक पेशेंट आता है केरल, ताइवान एयरपोर्ट बंद कर देता है, केरल उसको संज्ञान में ले लेता है और देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को ले आते हैं अहमदाबाद स्वागत में। बयान देते हैं आपके चैनलों पर, टीवी पर, कि हम तो जनवरी से टेस्ट करा रहे हैं। उड्डयन मंत्रालय आरटीआई, केंद्र सरकार आरटीआई से जवाब मिला है 78,04,000 लोग जहाजों द्वारा भारत में कोरोना लेके आए, जिसमें मात्र लगभग 16,000 के आसपास
उनकी स्क्रीनिंग हुई है, जांच हुई है। शेष लगभग 63,000 लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। जब कोरोना से जंग लड़ना था तो हिंदू मुसलमान की जंग हो रही थी। उस समय हिंदू मुसलमान की जंग हो रही थी। जब वेंटिलेटर की जरूरत थी, पीपीई किट की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, तब ये 50 गुजरातियों का कर्जा माफ कर रहे थे। 68,407 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। देश कंगाली की तरफ जा रहा है, कर्जा माफ कर रहे हैं गुजरातियों का कोरोना में। ये कोरोना के बहाने पूरे देश को लूट रहे हैं। कोरोना है नहीं, कोरोना है, आपको भी है, हमको भी है। यहाँ जितने लोग हैं सबकी जांच कर लिया, सबके कोरोना है। कोरोना है क्या? सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की, यही कोरोना है। इसका दूसरा रूप है। आप बताओ कोरोना से मरने वालों का परसेंटेज कितना है? 2.5 महीना हो गया, परसेंटेज निकाल के देख लो। जब कोरोना नहीं था तो एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पूरे भारत में एक साल में 1.5 लाख थी। टीबी से मरने वालों की संख्या 5 लाख है देश में। उस हिसाब से रेशियो देख लो। इसे तो खतरनाक टीबी है, इसे खतरनाक जो है हमारा आपका एक्सीडेंट है। आप लगा दो लॉकडाउन, रोड पे न चले लोग। अगर परसेंटेज ही मरने का आंकड़ा निकाल के देख लिया जाए, ये रोग है, छुआछूत का रोग है, हमको आपको इससे बच के रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं रोग है, लेकिन उससे बच के रहना है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। वोट तो आपने दे दिया। जब पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि कुछ पाना है तो अपनी ताकत अपने पास रखो। 10% आरक्षण जब सवर्ण भाइयों को देना हुआ, हम उनके विरोधी नहीं हैं। संविधान को ताक पर रख के 10% तूने अगर आरक्षण दिया तो 68% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को 68% आबादी क्यों नहीं देते हो? 370 की चर्चा करते हो, 340 की कौन चर्चा करेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 340 की चर्चा कौन करेगा? 370 की तो कर रहे हो, पर्ची बांट रहे हो गांव गांव। 340 की भी चर्चा करो, उसको भी लागू करो, लेकिन उसको नहीं करेंगे। हम आप लेने के लिए जिस दिन तैयार होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, बड़ा मेहनत और परिश्रम, बड़ा जुल्म जाति झेल करके लिखा है। किसी की औकात नहीं है उसको कोई खत्म कर दे। 2 साल के बाद विदाई हो जाए यूपी से, और 3 साल 3.5 साल के बाद विदाई हो जाए दिल्ली से। 5 साल के लिए राज्यपाल आई है गुजरात, ठीक है? क्या आप उनको प्रवासी कह सकते हैं? उत्तराखंड के रहने वाले यूपी के सीएम है, क्या उनको प्रवासी कह सकते हैं? 5 साल के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन के गए हैं, वहाँ गृह मंत्री चुन के गए हैं गुजरात से, क्या प्रवासी कह सकते हैं? हमारा भाई 4 महीना 6 महीना मजबूरी में वो मजदूरी करने गया हुआ है, उसको प्रवासी कह रहे हो? भारतीय श्रमिक कहो, भारतीय मजदूर कहो, आप जो चाहो वही कह दोगे हमको, हम मान लेंगे। ओम प्रकाश राजभर नहीं मानेगा, दुनिया मान ले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अकेले ललकारेगा कि हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम तेरी बात नहीं मानते।